के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप जी हैं। मैं उनसे बुद्धालैंड के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। जी धीरेन्द्र प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज लाइव 24 में। मैं इसकी कुछ क्या है आप लोगों की रूपरेखा क्या है, किस लिए आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, जानना चाहूंगा। देखिए, जब सब देश में हमारे अंग्रेज थे तो उन्होंने बड़े राज्य बनाए थे। अभी हमारे देश से जब अंग्रेज चले गए और लोकतंत्र आ गया तो देश में छोटे छोटे राज्य बनना शुरू हुए, जिससे कि जो हमारी शासन प्रशासनिक व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो ठीक ढंग से चल पाए और आम आदमी की पहुंच सत्ता तक आराम से हो पाए। उसी समय उत्तर प्रदेश में 3 राज्य बनने थे। उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी 6.25 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 राज्य बनाने की जरूरत है, जो कि नहीं बन रहा है। तो आज हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को बुद्धालैंड राज्य नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर के आज एक पदयात्रा गोरखपुर में निकाल रहे हैं। बुद्धालैंड राज्य नाम इसलिए हम लोग रखना चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर बुद्ध जन्मे, यहाँ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, यहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया है, यहाँ पर उन्होंने अपना केश कंपन कराया था। तो जो बुद्ध का ऐतिहासिक महत्व है वो पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इसके दम पर जो है एक बहुत बड़ा सशक्त पर्यटन उद्योग यहाँ पर खड़ा हो सकता है, जिससे कि हमारे लोग आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाकर के रोजगार करने के लिए मजबूर हैं, दर दर भटक रहे हैं। उन लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। दूसरी जो बात है कि आप सोचिए, 22 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में, 1 हाईकोर्ट है, 1 लोक सेवा आयोग है, 1 मुख्यमंत्री है, 1 सचिवालय है। इतना लोड पड़ जाता है कि हाईकोर्ट में 30-40 साल तक मुकदमे लंबित रह रहे हैं। तो अगर बुद्धालैंड राज्य अलग होगा तो इसका हाईकोर्ट अलग होगा तो हमको न्याय जल्दी मिल जाएगा, हमारे पास पीजीआई नजदीक में ही मिल जाएगा, हमको लोक सेवा आयोग, हमारा सचिवालय नजदीक हो जाएगा, तो हमको लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, दूरी कम होगी, देरी कम होगी, तो हम लोगों को जल्दी से न्याय मिलेगा, जल्दी से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ढंग से मेंटेन हो पाएगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। जी सर, बड़ी बेबाकी से आपने उत्तर दिया हमारी बातों को। मैं पूछना चाहूंगा, वर्तमान जो भाजपा गवर्नमेंट है, इससे आपको क्या फायदे हैं या इसके लिए आपका क्या विचार है? देखिए, भाजपा गवर्नमेंट से पहले मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करना चाहूंगा। यही योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे तब ये इस राज्य के सपोर्ट में थे और राज्य के लिए आंदोलन भी करते थे कि राज्य अलग होना चाहिए। और वो कहते थे कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, क्योंकि जो राज्य अलग करने का जो मामला है वो केंद्र का है। केंद्र जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम ले आती है तब राज्य बनता है, लेकिन आज वो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 22 करोड़ है, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। जो कोई उत्तर प्रदेश का राज पा जाता है वो सोचता है कि इसी बहाने हमारा केंद्र में धमक होगा, और इसी लालच के नाते वो छोटे राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहते हैं। लेकिन छोटा राज्य न होने से जनता की कितनी दुश्वारी हो रही है, ये बात योगी जी भी जानते हैं, ये बात मोदी जी भी जानते हैं, और उनको राज्य बनाना चाहिए, लेकिन वो मुकर गए हैं। अभी देखिए, कांग्रेस सत्ता में थी तो राज्य बनाने से मुकर रही है। वर्ष 2011 में बहन कुमारी मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश को 4 नए राज्य बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसको कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। अब कांग्रेस कह रही है कि हम राज्य बनाएंगे। तो हमको कांग्रेस और बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। ये जन आंदोलन आगे बढ़ रहा है और इसी जन आंदोलन को हम आगे बढ़ा करके लड़ करके बुद्धालैंड राज्य लेंगे। सर, आपसे धीरेन्द्र जी ये मैं पूछना चाहूंगा, अभी एक चंद्रशेखर रावण जी भी हैं जो एक समुदाय की राजनीति कर रहे हैं, एससी कैटेगरी, एससी वर्ग के लोगों की राजनीति कर रहे हैं, तो उनसे किसी प्रकार का आपका तालमेल है या आप अलग अपना आंदोलन चला रहे हैं, क्या है? देखिए, अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ जो कोई भी लड़ रहा है हम उसके साथ खड़ेंगे। ये जो बुद्धालैंड की लड़ाई है एकदम शोषण की लड़ाई है। आप सोचिए ना कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 400 किलोमीटर पीजीआई जाना पड़ता है। जो सलेमपुर का आदमी है वो रास्ते में जाते जाते मर जाता है। हम चाहते पीजीआई सुविधा यहाँ पर, और ये शोषण किसी एक वर्ग के साथ नहीं हो, सारे लोगों के साथ हो रहा है, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो। अगर वो हाईकोर्ट में जाकर के 20 साल में न्याय पा रहा है तो देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। ये शोषण सबके साथ हो रहा है। यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा, लोग दिल्ली, मुंबई जाकर के धक्के खा रहे हैं। ये शोषण अत्याचार सारे वर्गों के साथ हो रहा है। तो हर कोई जो देश में शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है, हम लोग उसके साथ खड़े, चाहे वो वामन मिश्राम हो, चाहे शंकर आदराण हो, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश यादव, जो भी लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो इस चीज का आकलन आप कैसे कर पाएंगे कि कौन सा जो है राजनेता या कौन सी पार्टी जो है शोषित लोगों के लिए या फिर जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़ी है? इसका आकलन आप कैसे कर पाएंगे? क्या ये तो लड़ाई में दिख जाती है। अभी तक तो यही चलता है कि जब तक लोग सत्ता में नहीं है तब तक वादा करते रहे, लेकिन जब सत्ता पाते हैं तो मुकर जाते हैं। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं? देश की जनता क्या कर सकती है? नेताओं से उम्मीद कर सकती है। और इसी नाते जो पूर्वांचल सेना, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग कहीं चुनाव में कोई भागीदारी नहीं कर रहे हैं, ना कहीं चुनाव में कोई हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग केवल अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सारी राजनीतियों पार्टियों में, उसमें भी हमारे देश की जनता है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, उन सभी पार्टियों में हमारे इस देश के लोग हैं। और हम उनसे सबसे अपील करते हैं कि आप लोग जिस पार्टी में, उस पार्टी में जाकर के कहिए कि हमको अलग से राज्य चाहिए। छोटा राज्य बनेगा तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन होगा, अलग हाईकोर्ट होगा, जल्दी न्याय मिल जाएगा, अलग पीजीआई होगा, आपका इलाज जल्दी हो जाएगा, अलग सरकार रहेगी तो 8 करोड़ लोगों का
देख लेगी, कम से कम उनके समस्याओं पर सुनवाई कर लेगी। आज 22 करोड़ लोगों की आबादी पर एक मुख्यमंत्री कहीं कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए सारा सिस्टम फेल हो चुका है। धीरेन्द्र जी, अभी अब स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर आप बात करें तो हमारे गोरखपुर में भाजपा शासनकाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एम्स जैसे एक संस्थान का निर्माण कराया गया, जिससे बहुत दूर दूर से लोग आकर के यहाँ अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू ढंग से करवा रहे हैं। तो अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था हमें लग रहा है कि गोरखपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया ही है। ऊपर से जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में कोविड का एक अलग जो है उसका सेंटर खुल गया, यहाँ जो है पैथोलॉजी टेस्ट के लिए एक अलग व्यवस्थाएं बन गई। तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो हमारे हिसाब से तो ठीक है। फिर इसके अलावा आपकी क्या मांग है? आप ये बताइए कि आज एक्सीडेंट हो तो एम्स भेजते हैं, पीजीआई भेजते हैं? ये तो निश्चित तौर पे पीजीआई भेजते हैं, इसका मतलब एम्स में डॉक्टर नहीं है जी। और एम्स न तो भाजपा ने दिया है, न सपा ने दिया, किसी ने नहीं दिया है। एम्स गोरखपुर के लोगों ने लड़ करके लिया है। एक एक व्यक्ति ने पत्र लिखा है, खून से पत्र लिखा, पोस्ट कार्ड लिखा है। एक एक बच्चे ने एक एक स्कूल से हजारों लाखों पोस्ट कार्ड गए, तब जाकर के मजबूरी में एम्स देना पड़ा है। और अगर आज एम्स में डॉक्टर है तो आज भी कोई एक्सीडेंट होता है, गंभीर दुर्घटना होती, हमको पीजीआई क्यों जाना पड़ता है? ये सीधा सीधा सवाल है मेरा। अगर एम्स में व्यवस्था होती तो लोगों को पीजीआई नहीं जाना पड़ता। ये केवल हाथी का दांत है और दिखावा है केवल। हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर हो सकता है, लेकिन बेहतर है नहीं है। मतलब धीरेन्द्र जी, आपके हिसाब से एम्स का जो निर्माण कराया गया है इसमें वर्तमान सरकार का कोई रोल नहीं है? नहीं, रोल है, जो सरकार होगी वो तो करेगी, शिलान्यास उनको करना है, लेकिन ये लड़ करके लिया गया है। कोई इनकी मंशा नहीं रही है, लड़ करके लिया गया। उसके पहले योगी जी का मेडिकल कॉलेज बन गया था, उसके पहले जो योगी जी के मेडिकल कॉलेज की जमीन एक्वायर हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिए। तो एम्स लड़ करके लिया गया है, खैरात नहीं दिया गया है। यहाँ 42 चीनी मिले थी, एक चीनी मिले एक एक करके सारी चीनी मिले बंद कर दी गई। सपा की सरकार में 13 नई चीनी मिलें लगी, एक भी पूरी उत्तर प्रदेश में लगी, कोई नहीं लगा। क्या भाजपा सरकार ने सारी चीनी मिलों, किसी चीनी मिलों को शुरू कराने का निर्णय लिया है? यहाँ कपड़ा उद्योग था, गोरखपुर में बंद हो गया। बखरिया में बर्तन उद्योग था, बंद हो गया। भदोही में पीतल उद्योग था, कालीन उद्योग था, ये सब कहाँ गया? सब बर्बाद हो रहा है। केवल ये ऑनलाइन व्यवस्था और प्रचार हमको दिखाया जा रहा है। अगर हमारे लोगों को यहाँ पर व्यवस्था मिल रही, विकास हो रहा, तो वो दिल्ली बंबई जाने के लिए क्यों भटक रहे हैं? लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा कि 2500 किलोमीटर से लोग पैदल चल रहे हैं। कहाँ के लोग? हर तीसरा चौथा आदमी यही पूर्वांचल का था, हर तीसरा चौथा आदमी गोरखपुर का था। क्यों? अगर ये विकास हुआ है तो यहाँ के लोग क्यों दर दर भटक रहे हैं? इलाज कराने के लिए, शिक्षा के लिए। बताइए, कोई हमारा व्यक्ति IAS की तैयारी करना चाहता, कहाँ तैयारी हो पाई? कौन सा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पूर्वांचल में? बता दीजिए। एक बनारस के BHU को हटा दीजिए, बताइए कहाँ पर है? कोई व्यवस्था नहीं। दिल्ली जाइए, पुणे जाइए, कोटा जाइए, तो क्या ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह का विकास हुआ है? जाते जाते धीरेन्द्र जी, एक सवाल आपसे और मैं करना चाहूंगा। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक के जुगाड़ में जो है दौड़ रही हैं। सभी लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में सभी लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है खड़े हैं, डट करके जो है अपना वोट बैंक जुटा रहे हैं। ऐसे में आपका जो ये आंदोलन है, ये आपकी जो पार्टी है, आपका जो संगठन है, किसके साथ जो है खड़ा होगा? जो हमारे राज्य के का समर्थन करेगा कि ये पूरी उत्तर प्रदेश दुग्धालैंड राज्य बनना चाहिए, उसका समर्थन करेगा। हम अपने लोगों से अपील करेंगे, आप उन्हीं को वोट दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे बुद्धालैंड राज्य निर्माण आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप जी हमारे एक सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। आप देख रहे हैं यूपी लाइव 24 सबका साथी। मैं एक्शन दुबे, कैमरामैन अखिलेश त्रिपाठी के साथ। धन्यवाद।